राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास की एक की 8 संपूर्ण फल देने वाली पावन और पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप माघ मास का स्नान और व्रत करते हैं तो आपको इस कहानी को सुनने से सारे फल मिलेंगे। तो आपको इस कहानी को सुनने से पूरा फल मिलेगा। आपको एक साथ 8 कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और आप माघ मास का स्नान और व्रत करते हैं तो आपको ये सभी कहानियाँ सुननी चाहिए। इससे आपको व्रत और स्नान का पूरा फल मिलेगा। लेकिन अगर आप माघ मास का स्नान करते हैं और पूरे मास व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी एक ही स्थान पर सुनने को मिलेगी। आपको सारी कहानियाँ एक साथ सुनने को मिलेगी तो आपको पूरा फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुकारा जरूर लीजिएगा। इससे आपको व्रत के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूरा परिवार हर वार, त्योहार, एकादशी के व्रत और उपवास करते थे। एक बार की बात है, उनकी छोटी बेटी जिसका नाम संतोषी था, गांव में पनघट पर पानी भरने गई। माघ मास का महीना था। जब वह कुएं पर पानी भर रही थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सारी स्त्रियां वहां कथा कहानी सुन रही थी, पूजा भी कर रही थी। तब साहूकार की छोटी बेटी संतोषी को थोड़ी जिज्ञासा हुई तो वह उन औरतों के पास गई और पूछने लगी कि काकी, आप सब ये क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक औरत बोली, बेटी, हम सभी ने माघ मास का स्नान और व्रत किया है और हम पूजा कर रहे हैं और अब पंडितानी जी हमें कहानी सुनाएगी। छोटी बेटी संतोषी बोली कि काकी, इससे क्या फल मिलता है? तो काकी बोली, बेटी संतोषी, माघ मास का स्नान और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान मिलती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। बेटी आओ, तुम भी कहानी सुन लो, क्योंकि कहानी सुनने मात्र से ही माघ मास के स्नान और व्रत का पूरा फल मिलता है। तब संतोषी बोली, काकी, इसमें कौन सी कहानी सुनते हैं? मैं भी माघ मास का व्रत और स्नान करूंगी। आप मुझे माघ मास के व्रत की पूरी विधि बताइए और इसमें कौन सी कहानी सुनते हैं वो भी बताइए। तब काकी ने कहा, बेटी आओ, तुम हमारे साथ बैठो और यह पंडितानी जी अब हमें कहानी सुनाएगी, तुम भी हमारे साथ बैठ कर के कहानी सुनो। तब पंडितानी ने कहानी सुनानी शुरू की। पंडितानी ने कहा कि माघ मास में रोज 8 कहानी सुननी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुने, फिर तुलसी जी की, फिर सूर्य नारायण भगवान की, उसके बाद माघ मास की कहानी सुने, पीपल पथवारी की कहानी सुने, उसके बाद धर्मराय जी की कहानी सुने, फिर उसके बाद नगर बसेरे की कहानी सुने और सबसे बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी सुननी चाहिए। तो पंडितानी जी ने सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनाई। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 2 किसान थे। एक का नाम प्रकाश माली और दूसरे का नाम प्रहलाद माली था। प्रहलाद माली थोड़ा बड़ा काश्तकार था, जबकि प्रकाश माली छोटा काश्तकार था। दोनों के खेत और घर पास पास में ही थे। प्रकाश गणेश जी का परम भक्त था।
वह अपनी फसल का 1/3 हिस्सा सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ाता था। वे दोनों किसान साथ ही फसल बेचने शहर में जाते और साथ ही घर आते थे। देखते ही देखते छोटा किसान प्रकाश खूब अमीर हो गया। उसका घर बड़ा हो गया। खेत खलियान में उसने और भी ज़मीनें ले ली। घर में गाड़ी, नौकर चाकर हो गए और खेतों में काम करने के लिए उसने नौकर लगा लिए। ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई। प्रकाश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसके ऊपर गणेश भगवान की कृपा हुई तो उसे 2 सुंदर पुत्र भी हुए। उधर प्रहलाद माली की हालत दयनीय हो गई। एक दिन जब वो फसल बेचने शहर जा रहे थे तो प्रहलाद माली ने अपना दुखड़ा प्रकाश माली से कहा और प्रहलाद माली बोला, भाई, कोई समय था जब मेरे पास खेत खलियान बड़े थे और तुम्हारे पास सिर्फ 5 बीघा जमीन थी, लेकिन आज तुम 500 बीघा जमीन के मालिक हो गए हो और मेरे पास वही 50 बीघा जमीन है। तुम्हारी तरक्की का क्या राज है? तब प्रकाश माली बोला, भाई, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान का आशीर्वाद है। मैं अपनी फसल का 1/3 हिस्सा गणेश भगवान के मंदिर में चढ़ाता हूँ। उसके बाद ही मैं फसल मंडी में बेचने जाता हूँ। उसी दिन से प्रहलाद माली ने भी निश्चय किया कि मैं भी अपनी फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाकर ही फसल बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी दिन उसने अपना ट्रैक्टर गणेश मंदिर की ओर बढ़ा लिया और फसल का 1/3 हिस्सा भगवान के मंदिर में चढ़ाकर बाकी की फसल बेचने वह मंडी में गया। उस दिन उसे फसल का दाम 4 गुना अधिक मिला। प्रहलाद माली बहुत खुश हुआ। उसे भी खजाने की चाबी मिल चुकी थी। प्रहलाद माली और उसका परिवार गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगे। देखते ही देखते प्रहलाद माली भी खूब तरक्की करने लगा। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप प्रहलाद और प्रकाश माली के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पंडितानी जी ने तुलसी जी की कहानी सुनानी शुरू की। पंडितानी जी ने तुलसी जी की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती भुनती थी, क्योंकि वो एको एक लाडली बेटी थी। इसलिए उसकी माँ उससे घर का कोई कामकाज नहीं करवाती थी और भाई भी अपनी बहन को बहुत लाड से रखता था। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते हो? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि अभी तो यह बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। इस तरह दिन बीतने लगे। बेटी का नाम रानी था। रानी जब से समझदार हुई तब से ही तुलसी जी की पूजा करती थी, तुलसी जी सींचती थी और सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी माँ से प्रार्थना करती थी और कहती थी कि हे तुलसी माँ, सोने के जल का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। इस प्रकार उसके सामने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल आ जाता था। रानी ले जाकर उस सोने के लोटे को और लड्डुओं के थाल को अपनी माँ को दे देती थी। इससे ही उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। जब वह बड़ी हुई तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन रानी बड़ी हो गई है
उसके लिए अच्छा सा घर वर तलाश करो ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सके। भाभी अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी। उसने अपने पति से कहा, मैं अपनी लाडली एकोएक ननद के लिए अच्छा घर वर मैं खुद तलाश करूंगी। पति ने कहा, ठीक है। भाभी ने गरीब से गरीब घर वर ढूंढा और वहां अपनी ननद का रिश्ता कर दिया। शादी के बाद जब रानी अपने ससुराल गई तो उसकी खूब आव भगत हुई। सुबह उठकर उसने जब अपनी सास से कहा कि मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। तुम अपनी छोटी ननद को साथ ले जाओ और पड़ोस में तुलसी का पौधा है, वहाँ पूजा कर लो। तब रानी अपनी ननद के साथ पड़ोस में तुलसी पूजा करने गई। रानी ने तुलसी जी की पूजा की और वही मांगा जो हमेशा वो मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तो दोनों चीज़ें उसके सामने आ गई। रानी ने वह लोटा और लड्डुओं का थाल वहीं पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि बहू, तुम तो रोज पूजा करने आया करो। जब वह पूजा करके वापस घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने कहा, अच्छा अब देखती हूँ कि यह कल कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह वापस बहू ने सास से तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी और उसने कहा, कोई पूजा वूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। इस तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। एक दिन रात को तुलसी माँ ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, तुम आजकल मुझे जल से सींचती नहीं हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया बत्ती भी नहीं करती हो। तो रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है, तो मैं कैसे करूं? तब तुलसी माँ ने कहा कि तुम उठो, घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। उसके बाद रानी को गहरी नींद आ गई। सुबह रानी जब सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई और सबसे पहले वह नहा धोकर आंगन में देखने गई तो वहाँ हरा भरा तुलसी का पौधा था जिसके हर लड़ में सोने और मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक लगाया, परकम्मा लगाई और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तुरंत उसके आगे वो दोनों चीज़ें आ गई। बहू ने ले जाकर वो दोनों चीज़ें अपनी सास को पाँव छूकर दे दिया। सासू चकित रह गई और पूछा कि यह सब कहाँ से आया। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो उसका आंगन तुलसी पौधे से जगमग कर रहा था। तुलसी क्यारे में सोने मोती लटक रहे थे और उसका घर महल में बदल गया था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू ने कहा कि सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती है, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माँ की पूजा करने लगे, तुलसी जी सींचने लगे और तुलसी जी की कहानी सुनने लगे। तो हे तुलसी माँ, जैसे आप रानी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। उसके बाद पंडितानी जी ने सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनाई। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी कहता था।
परंतु वह कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार ताने देती और परेशान करती थी। ब्राह्मण बाहर कहीं जाकर पूजा करता तो लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते थे। तब एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा कहने लगा। वहीं पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी तालाब में से वह एक लोटा जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था। इस तरह वह रोज वहीं बैठकर पूजा करने लगा। पूजा का जल बहकर थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा वापस तालाब में बह जाता था। इस तरह सूखा पीपल रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलने से हरा भरा हो गया और तालाब भी स्वच्छ जल से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी भी आने लगे। एक दिन जब वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था और कथा सुन रहा था तो उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी में उसने सुना कि वो आकाशवाणी कह रही थी, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि लोग बाग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर भूत ही बोल रहा होगा। 3-4 दिन तक लगातार उसे वह आवाज़ें सुनाई देने लगी। दिन पर दिन वह ब्राह्मण दुबला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले और कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। तब ब्राह्मण ने जंगल वाली बात उसे बताई और कहा कि मैं जिस पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करता हूँ वहाँ मुझे एक आकाशवाणी सुनाई देती है। मुझे लगता है उस पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता होगा। ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको क्या आवाज़ सुनाई देती है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि हे ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर थी। उसने कहा कि वो तो सूरज भगवान हैं। अब जब आपको यह आवाज़ सुनाई दे तो आप सब कुछ मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बता जो थोड़े से ही शब्दों में खूब सारा मिल जाए। ब्राह्मणी बड़ी चतुर थी। उसने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कह देना। तुम कहना कि नौखंडी महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, पोते पोती भी मिलेंगे और हमारा घर धन से भर जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी जंगल में वहीं पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूरज भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण मांग, तुझे क्या चाहिए। जैसा ब्राह्मणी ने कहा था ब्राह्मण वैसे ही बोला। उसने कहा, हे भगवान, मुझे नौखंडी महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों से खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। तब सूरज भगवान ने कहा, जा, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोपड़ी नौखंडी महल में बदल गई थी। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा कि मेरी टूटी सी झोपड़ी और एक बुढ़िया सी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ है। तभी महल की खिड़की में से एक सुंदर औरत ने कहा कि आ जाइए, ये हमारा ही घर है। यह सब सूर्य भगवान की कृपा से हुआ है। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे।
ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे, पीछे सबको जिमाएंगे। तब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने पूरे गांव को जिमाया और योग्य पंडितों से यज्ञ और होम करवाया और सबको सोने का टका देकर विदा किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए दिन घर में कीर्तन और हवन और यज्ञ करवाने लगे और ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका दक्षिणा में देने लगे। गांव में सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। राजा के मंत्रियों ने राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आजकल गांव में आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो तेरे घर में खाने का घाटा था, आज इतना धन कहाँ से आया? लोग मुझे भूल गए हैं और तेरी जय जय बोल रहे हैं। बता, कैसे हुआ इतना धन? कहाँ से चोरी करके लाया? ब्राह्मण ने कहा, मेरे ऊपर तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए हैं। राजा ने कहा कि पूरी बात बता। तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की पूरी विधि बताई। राजा ने कहा, मेरे भी पुत्र नहीं है, मैं भी सूर्य भगवान का व्रत और पूजा करूँगा। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की पूरी विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनसा पूरी की, वैसी सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। उसके बाद पंडितानी ने माघ मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। एक बढ़ई, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार और चौथा ब्राह्मण। चारों ही युवा थे। किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। सभी बहुत परिश्रमी थे, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। एक दिन चारों ने सोचा कि कहीं बाहर गांव में जाकर कमाई करी जाए। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही वो घर से निकल गए। माघ मास का महीना था। खाने पीने का कुछ सामान साथ लिया और सबने अपने अपने औजार और पाती भी लिए। चलते चलते दोपहर हो गई। तब गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पास में एक नदी बह रही थी। माघ मास का महीना था। वहीं नदी पर सभी लोग माघ मास का स्नान कर रहे थे, तो सभी ने वहीं रुककर स्नान किया और उसके बाद सभी वहीं से अलग अलग दिशाओं में कमाने के लिए चले गए। बढ़ई को लकड़ी की खाट कुर्सी बनाने का काम मिल गया तो वह वहाँ काम पे लग गया। दर्जी को भी कपड़े सिलाई का काम मिला तो वह भी कपड़े सिलाई के काम में लग गया। उसके बाद सुनार को भी एक दुकान में सोने चांदी के जेवर बनाने का काम मिल गया। और ब्राह्मण को माघ मास का महीना था तो उसे भी ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने का काम मिल गया। कोई माघ मास की कहानी सुनता उससे, कोई यज्ञ हवन करवाता। इस तरह उन्होंने पूरा महीना निकाल दिया। महीना खत्म होने पर सबने खूब कमाई करी और अपनी कमाई इकट्ठी करके वापस गांव जाने लगे और उसी नदी पर आकर रुके। सबने वहां वापस से अपने अपने कमाए हुए धन की बातें करने लगे। सबने कहा कि बहुत अच्छी कमाई हुई, 1 महीने में बहुत अच्छा कमा लिया। सबके पास धन की पोटली थी। अंधेरा हो चुका था। सबने वहां नदी में स्नान किया और वहीं पेड़ के पास आकर बैठ गए। सबने कहा कि आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं, सुबह गांव वापस चलेंगे।
इस बात को सबने ठीक माना। शाम घिरने लगी तो उन्हें चिंता हुई कि रात कहाँ बिताई जाए। तब सबने वहीं पेड़ के नीचे ही रात गुजारने का फैसला किया। ब्राह्मण ने कहा कि भाइयों, आज की रात यहीं रुकना ठीक होगा, कल सुबह गांव वापस चलेंगे। सुनार बोला, कहते तो तुम ठीक हो, पर रात को बारी बारी से हमें पहरा देना चाहिए, क्योंकि हम जो धन कमाकर लाए हैं, अगर हम सब एक साथ ही सो गए तो कोई हमारे धन को उठाकर ले जाएगा। इस बात को सबने ठीक माना। सबसे पहले पहरा बढ़ई ने दिया। बढ़ई सोचने लगा कि अगर इसी तरह मैं बैठा रहूंगा तो मुझे नींद घेर लेगी। समय काटने के लिए उसने अपनी बोरी में से आरी, बसूला और दूसरे औजार निकाले और वहीं पास में से लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। 1.5-2 घंटे कड़ी मेहनत करके उसने एक पुतली बना डाली। पुतली बहुत सुंदर बनी थी। रात का पहरा बीतने को था, तब बढ़ई ने दर्जी को जगाया कि अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। बढ़ई सो गया। तभी दर्जी की नज़र पुतली पर पड़ी। उसने सोचा, आहा, कितनी सुंदर पुतली है, पर कपड़ों के बिना इसकी क्या शोभा। उसने अपने झोले में से सुई और धागा निकाला और पुतली का नाप लेकर उसके कपड़े बुनने लगा। पुतली को कपड़े पहनाने के बाद दर्जी ने सुनार को जगाया कि अब तुम पहरा दो और मैं सोऊंगा। सुनार ने कपड़ों से सजी पुतली देखी तो चकित रह गया। उसने सोचा कि पहले तो यहाँ यह नहीं थी, अब कहाँ से आ गई। खैर, बिना गहनों के इसकी सुंदरता अधूरी है। यह विचार मन में आते ही वह गहने बनाने में जुट गया। गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ और पाँवों में पायजेब अपने जेवर के डिब्बे में से निकाल निकाल कर उसे पहनाने लगा। कानों में झुमके, नाक में नथ, उंगलियों में अंगूठी उसने पहनाई। सारे गहने पहना देने के बाद पुतली बहुत सुंदर नजर आ रही थी। सुनार बहुत खुश हुआ। अब सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और कहा कि अब तुम पहरा दो और मैं सोता हूँ। ब्राह्मण ने पुतली को देखा तो उसे वह बहुत सजीव लगी। सोचा, शायद यह कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह कुछ न बोली। पास आकर देखा तो उसका रहस्य खुला। अरे, ये तो बेजान पुतली है। ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इसमें प्राण फूंक दूं, आखिर गुरुजी की सिखाई विद्या कब काम आएगी। सुबह होने वाली थी। उसने देर करना ठीक न समझा। उसने पुतली के चारों ओर एक घेरा खींचा और फिर उस पर जल छिड़ककर कुछ मंत्र बोलने लगा। आधा 1 घंटे तक वह मंत्र बोलता रहा। तभी पुतली में प्राण आ गए। वो पलकें हिलाने लगी, होठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि वो हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही थी। ब्राह्मण कुछ पूछता, तभी सभी की आंख खुल गई। पुतली का यह रूप देखकर सभी अचरज में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा कि मित्र, इससे मैं विवाह करूंगा, इसमें मैंने प्राण डाले हैं। बढ़ई ने कहा कि यह तो तुमने बहुत अच्छा कहा। तुमने यह भी नहीं सोचा कि यह आई कहाँ से। इसे मैंने बनाया है, इस पर पहला हक मेरा है। उसके बाद दर्जी ने कहा कि सच तो यह है कि इसका तन मैंने ढका है, इसलिए विवाह इससे मैं ही करूँगा। सुनार ने कहा कि इसको गहने मैंने पहनाए हैं, सबसे महंगी चीज इसको मैंने दी है, इसलिए विवाह मैं करूँगा। इस तरह यह विवाद उन चारों में बढ़ गया। पुतली एक और वर अनेक। पुतली चुपचाप उन सबको देख रही थी। उनकी लड़ाई देखकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्हें झगड़ते देखकर उनके पास गए और पूरी बात पूछी। तब गांव के सरपंच ने कहा कि इसका फैसला तो चौपाल में होगा। सभी पुतली को लेकर गांव की चौपाल पर पहुँचे।
तब बड़े बुजुर्गों ने आपस में फैसला किया और फिर यह निर्णय लिया गया और उन्होंने कहा, तब उनमें से एक बुजुर्ग सरपंच ने कहा कि जिसने पुतली बनाई वह तो इसका बाप हुआ, क्या भला बाप बेटी से विवाह करेगा? बड़ई को अपनी भूल ज्ञात हुई। वह हाथ जोड़कर बोला कि सरपंच जी, आप ठीक कहते हैं, मैं इसका कन्यादान करूंगा। उसके बाद सरपंच ने आगे कहा कि जिसने पुतली में प्राण डाले वह तो भगवान हुआ और भगवान तो बाप जैसा होता है। बोलो यह ठीक है या गलत? सबने उनकी बात में हाँ मिलाई। सबने कहा कि बात आपने बिल्कुल न्याय की और 100% की कही है। ब्राह्मण को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। इसके बाद अब 2 जने बचे, दर्जी और सुनार। दर्जी बड़ी आशा से सरपंच की ओर देखने लगा। तब सरपंच ने कहा कि शादी में दुल्हन का जोड़ा मामा लेकर आता है। दर्जी ने कपड़े पहनाए तो वह लड़की का मामा हुआ। बात ठीक है या गलत? सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। दर्जी ने भी अपना सिर झुका लिया और अपनी गलती मानी। उसके बाद सरपंच ने कहा कि लड़की के लिए गहने दूल्हा लाता है, इसलिए इसका विवाह सुनार से होना चाहिए। सबको सरपंच की बात न्यायप्रिय लगी। सब खुशी खुशी उनकी बात को मान गए और सुनार और पुतली का विवाह हो गया। मंत्र ब्राह्मण ने पढ़े, कन्यादान बढ़ई ने किया और दर्जी ने मामा बनकर आशीर्वाद दिया। और इस तरह माघ मास में सभी ने खूब कमाई करी और अपने अपने घर आ गए। इस प्रकार पंडितानी ने माघ मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। उसके बाद पंडितानी जी ने पीपल पतवारी की कथा सुनाई। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध और दही बेचने जा। बहू जब दूध दही बेचने निकली तो उसने देखा कि औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उसने उन औरतों से पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। माघ मास में पीपल पतवारी सींचने से घर में अन्न धन होता है, पुत्र होता है, बिछड़ों का मिलन होता है, निसंतानों को संतान मिलता है, कंवारों का ब्याह होता है। बहू ने कहा कि ऐसा है तो तुम लोग तो पानी से सींच रहे हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध और दही बेचने के लिए देती और वह रोज दूध और दही पीपल पतवारी में सींच देती। एक दिन सास ने बहू से दूध और दही के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि महीना पूरा होने पर दे दूंगी। इस तरह माघ मास का महीना पूरा बीत गया। सास ने कहा कि आज दूध और दही बेचकर सबसे पैसे लेकर आना। बहू पीपल पतवारी के यहाँ आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अगर घर गई तो सास रुपए मांगेगी, मैं रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। पतवारी माता ने कहा कि गुजरी घर जा, क्यों बैठी है? गुजरी ने कहा, मैं घर कैसे जाऊं? मेरी सास मेरे से दूध और दही के पैसे मांग रही है। मैं दूध और दही तो आपके चढ़ा देती थी, अब मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूं? तब पतवारी माता ने कहा कि अरे बावली, हमारे पास भी पैसे कहाँ हैं? ये यहाँ पे कंकड़ पत्थर फूल और पत्ते पड़े हैं, इन्हें ही तू अपनी चरी में भरकर ले जा। रात होने वाली थी। बहू ने चरी में वहीं से कंकड़ पत्थर फूल और पत्ते भर लिए और ले जाकर घर के गुआड़े में रख दिया और घर जाकर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो सास ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं? डरती डरती
बहू ने कहा कि मैंने पैसे तो चरी में ही रख दिए और वे ग्वाड़े में पड़े हैं। सास ग्वाड़े में गई और चरी को उड़ेल कर देखा तो उसमें सोने चांदी और हीरे मोती पड़े थे। सोने चांदी जगमग कर रहे थे। सास ने बहू को बुलाकर पूछा कि यह धन तू कहाँ से चुरा कर लाई? राजा जी को पता चलेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया देखेगी तो हमारे ऊपर हंसी करेगी। बहू ने पूरी बात सास को बता दी। सास ने कहा कि अब हम दोनों माघ मास का स्नान और व्रत करेंगे और पीपल पथवारी सींचा करेंगे। हे पीपल देवता, हे पथवारी माता, जैसे गुजरी को अन्न और धन दिया वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। उसके बाद ब्राह्मणी ने धर्मराज की कहानी सुनाई। प्राचीन काल में राजा ब्रह्मवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। राजा प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पति धर्म का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी। यथाशक्ति दान और पुण्य भी करती थी। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मराज जी के दूत आदरपूर्वक धर्मराजपुरी में ले गए। वहाँ गुणवती ने देखा कि धर्मराज जी के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों द्वारा किए हुए पाप और पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती यह देखकर भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप और पुण्यों का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया। गुणवती के सद्कर्मों से धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर आ गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि धर्मराज जी, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर आप उदास क्यों हैं, मुझे बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत उपवास बहुत किए, सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु मेरे नाम पर कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और पूजा की विधि और व्रत को पूछा। धर्मराज जी ने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उसी दिन से मेरी पूजा को प्रारंभ किया जाता है और कथा को पूरे वर्ष सुना जाता है और कुछ बातों का पालन किया जाता है, जैसे घृति, यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, चोरी नहीं करना, मानसिक व शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों पर काबू रखना, बुद्धि की पवित्रता तथा बुरे विचार मन में न आने देना, शास्त्र विद्या अर्थात पूजा पाठ, व्रत और दान करना, सत्य बोलना, सत्य ही सुनना और क्रोध न करना। जब मेरी कथा का नियम लिया जाए तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1 साल के बाद मकर संक्रांति जब वापस आवे तब उद्यापन कर दें। सोना या चांदी की मेरी मूर्ति बनवाकर किसी योग्य ब्राह्मण को देवें और पूजा और हवन करें। सफ़ेद व काले तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ावें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और प्रसाद में काले तिल के लड्डू चढ़ावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भोजन करवावें। बांस की छाबड़ी में 5.25 से धान भरकर गुरु व ब्राह्मण को देवें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोना और चांदी की सिड्डी भी दान करें।
रजाई, गद्दा, तकिया, शैया भी दान में दें। इसके अतिरिक्त कंबल, चरण पादुकाएं, छाता, बांस की छड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र स्त्री और पुरुष दोनों के देवें। चूड़ी, काजल, बिंदी, टीकी, दर्पण, इसके अलावा पंचपात्र आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरा, सभी चीज़ें गरीब ब्राह्मण को भोजन करा के देनी चाहिए। गोदान में समर्थ न हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें। ये वस्तु जन साधारण के लिए है। धनी अगर और ज़्यादा दे सके तो वो दे सकता है। गुणवती इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए धर्मराज जी से विनती करती है कि आप मुझे जीवन दान दीजिए। धर्मराज जी ने प्रार्थना स्वीकार की और उसे जीवन दान दे दिया, जिससे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके बाद उसने अपने पति और पुत्र और परिवारजनों के साथ मकर संक्रांति से ही धर्मराज जी की पूजा पाठ और व्रत का नियम लिया। इस प्रकार गुणवती ने वर्ष भर धर्मराज जी की कथा सुनी और धर्म के 10 नियमों का पालन किया और मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद प्राप्त किया। जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को करती है उस घर के सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं और उन्हें धर्मराज जी के दूत कष्ट नहीं देते। इस तरह वे प्राणी सहज ही बैकुंठ को वास पाते हैं। तो इस प्रकार पंडितानी ने धर्मराज जी की कहानी सुनाई। उसके बाद पंडितानी ने कहा कि नगर बसेरे की बात कहनी चाहिए, क्योंकि अगर नगर बसेरे की बात नहीं कही जाती है तो कथा का पूरा फल नहीं मिलता। तो नगर बसेरे की बात इस प्रकार कही पंडितानी जी ने। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माने माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ, माँ देवे न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। इस तरह नगर बसेरे की बात पंडितानी जी ने सुनाई। उसके बाद पंडितानी जी ने आड़ी बाड़ी की कहानी सुनाई। आड़ी बाड़ी की कहानी सब कहानियों के बाद में सुननी चाहिए, क्योंकि अगर सारी कहानियाँ सुनी जाए और आड़ी बाड़ी की कहानी नहीं सुनी जाए तो कथा कहानी का पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार है। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी काम कुंवारी काई पूजै, दशा माता की बाड़ी पूजै, दिहारी बाड़ी की बाड़ी पूजै, सूरज भगवान की बाड़ी पूजै, गजानन भगवान की बाड़ी पूजै, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजै, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजै, तुलसी माता की बाड़ी पूजै, पतवारी माता की बाड़ी पूजै, धर्मराज जी की बाड़ी पूजै, पोपाबाई की बाड़ी पूजै, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजै, विश्राम राव जी की बाड़ी पूजै, संतोषी माता की बाड़ी पूजै, मावस माता की बाड़ी पूजै, एकादशी की बाड़ी पूजै, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजै। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पूता को परिवार होवे, दोहिता होवे, पोता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आई, गोरी ढूंढ विधायक, ढूंढला भरा भाड़ना, सोना का ढांकना, जिमता जिमता दूध से रांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या,
मंदरिया मंदराड़ी बात, गले टका को हार, आ बात कठे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, चार भाई बहन की कहवे, जोब मिले तो नगर नोते, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा, 12 सेर का 12 लाडू करे, एक पानी की पनिहार देवे, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बहू की, एक बेटे की माँ की, एक भाई की बहन, एक पुरानी औरत, एक छाणा की छनियार, दशा माता के धड़े, तुलसी जी के क्यारे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को खड़को दे, पापड़ को फड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमण दे, दौरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोर बोलनी पाड़ोसन देवे, तलिया हूणो गोबर दे, चोरनी आका मुँह आको चोरिया, थारे घर को धर्म थाने लागे, मारे घर को धर्म बढ़ाओ, पीपल पूजे पनोती भर भर, मोत्या को थाल, दुख दर्द कम कीजो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी, गीलो सूखो कामण पाड़ो, कामण की तो आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रा हाथ, गढ़ मोत्या रो हार, 33 करोड़ देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को लाभ, माने मारो बरत रो फल। इस तरह यह आड़ी बाड़ी की कहानी सबसे बाद में कही जाती है। इस प्रकार पंडितानी जी ने सारी कहानियां सुनाई। सारी कहानियां सुनाने के बाद संतोषी ने सबके साथ पूजा की और कुएं पर से पानी का चरा भरकर घर पहुंची तो उसके माँ और पिताजी ने संतोषी से कहा कि बेटी आज पानी लाने में इतनी देर क्यों हुई। तब संतोषी ने कहा कि माँ पिताजी जब मैं पनघट पर पानी भरने गई तो वहाँ गांव की बहुत सी औरतें माघ मास की कथा व पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा कि माघ मास में व्रत और स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है, इसलिए माँ पिताजी मैंने भी माघ मास के व्रत का निश्चय किया है। मैं उनसे माघ मास के व्रत की विधि और कहानी भी सुनकर आ रही हूँ। तब साहूकार पति पत्नी ने कहा कि बेटी हम सभी माघ मास का स्नान और व्रत करेंगे, तुम हम सबको कहानी सुनाना, हम सब हुक्कारा भरेंगे। उसी दिन से साहूकार पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ माघ मास का व्रत करने लगे। सभी रोज सूर्य उदय से पहले गांव में नदी पर स्नान करने जाते, फिर पूजा पाठ करते, कहानी सुनते और व्रत करते। महीना पूरा होने पर उन्होंने ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करा के दक्षिणा दी, तिल दान दिया और उद्यापन किया, जिससे दोनों बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में हुआ और सभी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो विष्णु भगवान की। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आप उस साहूकार पति पत्नी के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको माघ मास की 1 की 8 संपूर्ण फल देने वाली पावन पवित्र पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की या ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। धन्यवाद।